जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 11 का है, क्लास 11 के केमिस्ट्री के चैप्टर 3 तत्वों का वर्गीकरण तथा आवर्तीयता। तो ये चैप्टर हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पार्ट 1 वीडियो देखे। आज का जो वीडियो क्या है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप नहीं देखे तो पार्ट 1 देखने के लिए आप क्या कीजिए ना, प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में जाने के बाद आप क्या कीजिएगा, वहाँ से आप पार्ट 1 को वीडियो को देख सकते हैं। कहने का मतलब कि आज हम लोग देखेंगे डेवनाइनर का ट्रिक, देखेंगे कि डेवनाइनर का ट्रिक क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बोल रहा है कि सन 1829 ईस्वी में जर्मन रसायन जॉन डेवोराइनर के अनुसार, किसके अनुसार, जॉन डेवोराइनर के अनुसार, कब, 1829 ईस्वी में तत्वों क्या है, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम क्या है, तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर तीन तीन तत्वों का सेट बना, कितने, तीन तीन तत्वों का सेट बनाया जाता है। तो बीच वाले तत्वों का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत मान लगभग बराबर होते हैं या समान होते हैं। तो बोला है कि डेवनाइनर के अनुसार, कब, सन 1829 में जर्मन रसायन जॉन डेवनाइनर के अनुसार तत्वों के परमाणु भार को बढ़ते क्रम क्या, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित या सजाने पर व्यवस्थित कर तीन तीन क्या, व्यवस्थित कर तीन तीन तत्वों का सेट बना जाता है। तो बीच वाले तत्वों का परमाणु भार शेष दो अन्य परमाणु भार के क्या होता है, औसत मान क्या होते हैं, समान होते या बराबर होते हैं। तो याद रखिए, बहुत ईजी। जैसे में देखिए, यहाँ समझिए, जैसे में बोला आपका क्या है, कार्बन का परमाणु कितना, 12, नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 16। तो बोला है कि तीन तत्वों को परमाणु भार को बढ़ते क्रम में सजाने पर तीन तीन तत्वों का सेट बना जाता है। तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष अन्य दो परमाणु भार के औसत मान लगभग बराबर होते हैं। तो बोला है कि ये दोनों परमाणु है ना, तो दोनों परमाणु के जोड़ने पर जो 12 और 16 कितना होता है, 12 प्लस में 16 बटा दूसरे भाग कितना, 14। तो देखिए 14 या, और बीच वाला का भी कितना, 14। तो ये तो पूरा बराबर है, कभी कभी लगभग औसत मान बराबर होते हैं या लगभग बराबर माना गया है। तो ये हो गया 12, ये कितना हो गया, कितना है आपका, 16, 28 हो जाएगा। 28 में क्या, 28 और 2 से भाग दे कितना है, 14। देखिए बीच वाला के बराबर आना गया, नाइट्रोजन कितना, 14 है, क्या है, 14 है। उसी मान लीजिए आप चेक कीजिए तो आपका हो जाएगा। देखिए इसी तरह लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन। तो लिथियम में कितना होता है, 7, बेरिलियम में कितना हो जाएगा आपका, 9, और इसका हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा, 11। तो देखिए तीन सेट ले लिए, कितना, तीन तत्वों का सेट लेना है परमाणु भार को बढ़ते क्रम में। तो बीच वाला तत्व का नहीं, शेष दो अन्य तत्वों के परमाणु भार के लगभग बराबर योग के, ये दोनों के जोड़ के देखिए, 7 प्लस में 11 बटा में 2, 18 बटा में 2 काटिए तो कितना गया, 9 आना गया आपका। तो ये काम कहाँ तक करेगा, 20 तक ही काम करेगा आपका। ये था आपका क्या है, डेवनाइनर ट्रिक। तो याद रखिए डेवनाइनर के अनुसार ना, परमाणु भार के तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाने पर या व्यवस्थित करने पर तीन तीन तत्वों का सेट बनाया जाता है ना। तो बीच वाले तत्वों का परमाणु भार शेष अन्य दोनों परमाणु भार के योग के समान होते हैं या बराबर होते हैं। तो बहुत ईजी, यहाँ से याद रखिएगा कि क्या है, यहाँ से कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसको आप लोग बोलिए कि डेवनाइनर के अनुसार तत्वों के क्या है, तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम, किसमें, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर तीन तीन कितने, तीन तीन तत्वों का सेट बनाया जाता है। कितने तत्वों का, तीन तीन तत्वों का सेट बनाया जाता है। तो बीच वाले तत्वों का परमाणु भार शेष अन्य दोनों परमाणु भार के योग के क्या औसत मान बराबर आते हैं या समान आते हैं, लगभग समान या बराबर आते हैं। अब बोला है न्यूलैंड का अष्टक नियम, क्या है, न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो बोला है न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या होता है, न्यूलैंड क्या है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो हम लोग देखेंगे, बोला है कि सन 1865, कितने, सन 1865 ईस्वी में ना, ब्रिटिश रसायन क्या है, ब्रिटिश रसायन एलेक्जेंडर क्या है, एलेक्जेंडर न्यूलैंड के अनुसार क्या है, एलेक्जेंडर न्यूलैंड के अनुसार तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो हर 8वां तत्व पहले तत्व के गुण के समान होता है। क्या बोला, हर 8वां तत्व पहले तत्व गुण के या गुणधर्म के समान होते। तो देखिए चलते हैं, जैसे में बोला है, जैसे में कि संगीत के पहला और 8वां स्वर समान होते। क्या है, संगीत के पहला और 8वां स्वर समान होते। देखिए कैसे पहला 8वां स्वर से, देखिए ये आपका पहला क्या है, इसको मान ली क्या है, होता है सा रे गा मा पा धा नी सा, ही ना होता। तो पहलू का ऐसा स्टार्ट, पहला अक्षर क्या है, सा रे, सा से स्टार्ट हुआ। तो 1 2
देखिए सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर कहाँ से स्टार्ट होगा, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो देखिए हर पहला तत्व आठवें तत्व के क्या होता है, उसके समान होते हैं, उसके गुण के समान होते। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, आठवां क्या है सा, तो ये पहला है और ये आठवां है, तो वो ही तो बोला है आपका। आगे पीछे बोल सकते हैं, बोला है कि सन 1865 ईस्वी में ब्रिटिश रसायन अलेक्जेंडर न्यूलैंड के अनुसार तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, किसे बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो हर आठवां तत्व क्या, हर आठवां तत्व पहले तत्व के गुण के समान होते। क्या, पहले तत्व के गुण के समान होते। जैसे मैं अभी बताए सारे गामा पाधा नीसा, खत्म हुआ, आठवां सास हो जाएगा। हम मान ली कि यहाँ से स्टार्ट करते रे गामा, क्या है रे गामा पाधा नीसा रे, ये आठवां हो जाएगा। अब यहाँ से सुनते हैं ना, आठवां हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां ना गया आपका। तो इससे पता चलता है कि हर पहला तत्व आठवें तत्व के स्वर के या गुण के बराबर होते हैं। चलिए हम तत्व से देखते हैं, किससे देखते हैं, तत्व से। देखिए तत्व में आपका पहला है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आठवां क्या हो जाएगा आपका, ये है सोडियम। क्या होगा, सोडियम। क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये आपका हो जाए। देखिए तो बोला है कि नहीं, लिथियम का जो गुण है ना, सोडियम में गुण के क्या है, बराबर होते या समान होते। जैसे इसकी विषयिकता एक, इसकी विषयिकता एक होता है। क्या है, ये भी अभिक्रिया करता है क्लोरीन से, क्लोराइड बनाता है, ये भी क्लोरीन से अभिक्रिया क्लोराइड बनाता है, ये भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया ऑक्साइड बनाता है, ये भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया के ऑक्साइड बनाता है। तो इससे पता चला कि दोनों का गुण समान। देखिए बेरिलियम तो मैग्नीशियम, दोनों का गुण बराबर मिले, इसकी विषयिकता 2 तो इसकी विषयिकता 2, इसकी विषयिकता 2 है तो इसकी विषयिकता 2, तो दोनों का गुण क्या है, धर्म समान हो रहा है। उसी बोरॉन का, तो बोरॉन एल्यूमिनियम का, इसकी 3 तो इसकी 3, तो इससे पता चल रहा है कि दो क्या है, हर पहला तत्व का ना आठवां क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 आठवां, तो हर पहला तत्व आठवें तत्व के क्या है, गुण के समान होते। किसके समान होते, गुण के समान होते। तो याद रखिए कि हर पहला तत्व ना आठवां तत्व के गुण के समान होता है, चाहे हर आठवां तत्व पहले तत्व के गुण के समान होता है। आगे पीछे हम बोल सकते हैं। तो ये था आपका न्यूलैंड का अष्टक। याद है न्यूलैंड का अष्टक नियम यह कहता है ना कि तत्व के हर पहला तत्व, तत्व के पहला तत्व आठवें तत्व के स्वर के समान होते या गुण के समान होते। तो हो जाएगा सन 1865 ईस्वी ब्रिटिश रसायन अलेक्जेंडर न्यूलैंड के अनुसार तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो हर आठवां क्या, हर आठवां तत्व पहले तत्व के गुण के समान। क्या, हर आठवां तत्व पहले तत्व के गुण के समान। चाहिए ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, पहले के आगे ऐसे हर पहले तत्व आठवें तत्व के गुण के समान होता है। आगे पीछे हम लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं हो सकता है। ये था आपका अष्टक का नियम। अद्वैत देखिए डेओराइनर त्रिक में ना 31 तत्व, कितने तत्व, 31 तत्व खोजे गए थे। इसमें 65 कितना तत्व आ गए थे, 65 आपका 1865 इसमें कितने 63 तत्व, 1800 ईस्वी में 31 तत्व, मतलब इसमें आ जाएंगे ये वाला 31 तत्व। तो आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम कहाँ तक काम था, कैल्शियम तक काम करेगा, मतलब 20 परमाणु संख्या तक काम ही करेगा। अगला बोला है देखिए, अगला टॉपिक है आपका, उस समय तक अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी, इस आधार पर सभी तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सका। क्या है, उस समय ना जब 1965 में न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया था, उस समय ना आपका क्या होता, अक्रिय गैस समझ है जिसकी स्वेकता 0 हो, अक्रिय गैस की खोज नहीं थी। किसकी खोज नहीं थी, अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी। इस आधार पर सभी तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सका। क्या, इस आधार पर तत्वों के वर्गीकरण नहीं कर सका कौन, न्यूलैंड, पूरी तरह से नहीं कर पाया, किया लेकिन पूरी तरह से खत्म उसको नहीं किया, क्या वहाँ उस समय अक्रिय गैस की उत्पत्ति नहीं हो चुकी थी। अब बोला है न्यूलैंड का अष्टक नियम सिर्फ कैल्शियम तक के लिए, क्या है, न्यूलैंड का अष्टक नियम सिर्फ कैल्शियम तक के लिए ही सही प्रतीत होता है। कहाँ तक, कैल्शियम तक ही सही प्रतीत होता है। बोला है रूसी रसायन दमित्री मेडलिफ तथा जर्मन रसायन लोथर मेयर के सतत प्रयासों के फलस्वरूप आवर्त सारणी का विकास हुआ था। देखिए आवर्त सारणी का विकास होने में 2 चीज, एक था मेडलिफ था, एक लोथर मेयर। क्या आपका लोथर मेयर, तो दोनों के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद लोथर मेयर और मेडलिफ दोनों ने तत्वों के क्या हुआ, वर्गीकरण बहुत अच्छे तरह से किया। इसके बाद भी वर्गीकरण हुआ है, मोस्टली आगे किए थे, जो आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। तो तत्वों का वर्गीकरण में दोनों का भी हाथ है। इससे भी बड़ा आधुनिक आवर्त सारणी का हाथ किसका हो जाएगा, आपका हो जाएगा मोजले का। तो याद रखिए
रूसी रसायन दामित्री मेडलिव तथा जर्मन रसायन लोथर मेयर के सतत प्रयासों के फलस्वरूप आवर्त सारणी का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? आवर्त सारणी। याद है कि आवर्त सारणी का विकास में किसका हाथ है? तो रूसी वैज्ञानिक दामित्री मेडलिव तथा जर्मन रसायन लोथर मेयर के सतत प्रयासों के फलस्वरूप आवर्त सारणी का विकास हुआ। किसका निर्माण हुआ? आवर्त सारणी का। तो चलिए हम लोग देखते क्या है। ये मेडलिव है, ये लोथर मेयर है। दो लड़का, मान लीजिए क्या, दो व्यक्ति या दो लड़का अभी, एक का नाम है मेडलिव, एक का नाम है लोथर मेयर। दोनों काम किस पर किया? परमाणु भार। किस पर किया? परमाणु भार पर। किस पर काम किया? दोनों परमाणु भार पर काम किया। आप देखिए, एक मेडलिव था, एक लोथर में, दो व्यक्ति या दो लड़का था, दोनों किस पर काम किया? परमाणु भार। अगर नहीं आते तो एक ट्रिक बताते, परमाणु भार का आप थोड़ा सा क्या मान लीजिए? पूज्यवा। क्या मान लीजिए? थोड़ा ले पूजवा माने। पूजवा यानी परमाणु भार। क्या हो जाएगा? परमाणु। तो बोला कि ना मेडलिव भी परमाणु भार यानी कि बोला आपका, इसको पहले समझिए। देखिए, मेडलिव ने परमाणु भार को बढ़ते क्रम में सजाया, तो लोथर मेयर भी बढ़ते क्रम में, क्या है? बढ़ते क्रम में सजाया। मेडलिव भी उतना ही परमाणु भार पर मेहनत किया जितना कि लोथर मेयर किया। किसने किया? लोथर मेयर। आप समझिए ट्रिक से। मान ली कि परमाणु भार को हम लोग थोड़ा सा क्या मान लिया? पूजवा मान लिए। क्या मान लिए? पूजवा। आप लोग हंसिएगा नहीं। क्या माने हम लोग? पूजवा मान लिए। थोड़ा सा क्या माने आप उसको? पूजवा। तो बोला कि मेडलिव भी पूजवा को उतना ही प्यार किया जितना कि लोथर मेयर ने। किसने किया था? लोथर मेयर ने। एहो गिफ्ट देता था उतना ही महंगा, तो एहो गिफ्ट देता था उतना ही महंगा। एहो घुमाने के लिए ले जाता था इसको, तो एहो घुमाने के लिए ले जाता था। अब दोनों तो बराबर प्यार कर रहा था, मतलब दोनों परमाणु भार पर बराबर मेहनत किया। ये भी परमाणु भार पर मेहनत किया, इसका भी गुण निकाला, इसको बढ़ते क्रम में, ये भी परमाणु भार को बढ़ते क्रम में लिया। तब परमाणु जब भार हुआ था, आवर्त सारणी का नाम मेडलिव को क्यों दिया गया? लोथर मेयर को क्यों नहीं दिया गया? तो मेडलिव तेज था। क्या था? ये दोनों लड़का में ना पूजवा से तो दोनों प्यार करता था, लेकिन ये बुर्बक था, बकलोल था। ये ना परपोजे नहीं मारा, आई जाके मार दिया परपोज। क्या मार दिया? परपोज। क्या मार दिया? परपोज। कौन मारा? मेडलिव ने मार दिया। परपोज करने के लिए प्रकाशित किसने किया? सर्वप्रथम। सर्वप्रथम मेडलिव ने प्रकाशित कर दिया। क्या कर दिया? परपोज से समझ गए? परपोज से प्रकाशित। मेडलिव तेज था, इसने तुरंत इसको परपोज मार दिया था। किसका हो गई? पूजवा। पूजवा हो गई मेडलिव की, लोथर में के गई। तब लोथर में क्या गीत गाएगी? पूजवा बदल गई। यही ना गाएगा आपका कि पूजवा बदल गई। बदली, इसके कारण बदली क्या किया? क्या क्या लेट कर लिया, आई तेज था, जाके प्रपोज मार दिया, यानी कि प्रकाशित कर दिया। जब प्रकाशित कर दिया तो मेडलिव की आवर्त सारणी किसके नाम पर चला गया? मेडलिव के। आपको तो मेडलिव के नाम पर गया मेडलिव का आवर्त सारणी। मेडलिव का आवर्त सारणी इसी के नाम पर पड़ा ना। क्या है कि दोनों ने किसी परमाणु भार को बढ़ते क्रम में सजाया था, इसने भी लोथर मेयर ने भी बढ़ते क्रम में। दोनों बराबर उस पर समय दिया, बराबर प्रयास किया, लेकिन प्रपोज यानी प्रकाशित कौन कर दिया? मेडलिव। प्रपोज मानो प्रकाशित। सबसे पहले प्रपोज मारा कौन? मेडलिव। तो पूजवा किसकी हो गई? आपका हो जाएगा मेडलिव के। तो परमाणु भार जो निकला आवर्त सारणी में, तो किसका हुआ था? मेडलिव का। तो याद रखिए, आवर्त सारणी किसका है? तो मेडलिव का। आधुनिक नहीं, आवर्त सारणी पीछे। आवर्त सारणी किसका है? तो आपका मेडलिव का है, क्योंकि इसने प्रपोज माना यानी कि प्रकाशित किया, इसीलिए इनको नाम आया। इन्होंने लेट कर दिया प्रपोज मारने में, यानी प्रकाशित करने में लेट किया, इसलिए इनको पूजवा नहीं मिली। आइयो गीत गाने लगे कि पूजवा बदल गए। आगे हम लोग देखेंगे कि पूजवा मर गए, ये भी आएगा आपका ट्रिक। अभी देखे हैं कि बदल गए। तो आप समझे ना? नहीं याद है तो याद रखिए कि दोनों पूजवा से मोहब्बत किया, दोनों एकदम बराबर मेहनत किया, लेकिन प्रपोज मार दिया मेडलिव। इसलिए परमाणु भार जो बढ़ते क्रम सजाए थे वो आवर्त सारणी किसके नाम पर गया? मेडलिव के आवर्त सारणी। किसके गया? मेडलिव के। तो ये दोनों के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पूजवा बदल मर गए इसके बारे में। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं।